Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 6. The name of the chapter My Childhood. ये जो लेसन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी में से लिया गया है। तो ऑटोबायोग्राफी में से ये उनके चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो यहाँ पर एक लेसन है। तो इन लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू द स्टोरी समरी ऑफ द लेसन एंड आई हैव स्टार्टेड द लेसन एंड फर्स्ट एंड सेकंड 2 points completed. Now from the third point. The Second World War broke out in 1939. तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ब्रोक आउट यानी स्टार्ट हो गया। कब हुआ? तो 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 year old, उस टाइम पर ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनकी एज ओनली 8 year की थी, 8 साल के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये कौन से रीज़न से हुआ था, क्या उसका मेन कारण था, वो उनको कुछ पता नहीं था क्योंकि उस टाइम उनकी एज ओनली 8 year की थी। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. लेकिन मार्केट में सडनली टैमेरियन सीड का मीनिंग होता है कचूका, आंवले के बी। तो टैमेरियन सीड की डिमांड क्या हो गई? सडनली बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो उस टाइम पर ये जो अब्दुल कलाम हैं वो इकट्ठा करते थे टैमेरियन सीड्स, और उसको इकट्ठा करने के बाद वो प्रोविज़न शॉप के जो मॉस्को स्ट्रीट में थी तो वहाँ पर क्या करते थे, वो बेच देते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। दिन भर का जो कलेक्शन रहता था, यानी दिन भर में जो वो ये टैमेरियन सीड इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद शाम के टाइम पर जैसे उनके वहाँ मॉस्को स्ट्रीट में जहाँ पर वो रहते थे उसी जगह एक प्रोविज़न शॉप था, वहाँ पर जाकर क्या करते थे, बेचते थे। तो पूरे दिन का कलेक्शन उनका 1 आना इज़ अ करेंसी, ओके। तो पूरे दिन का जो कलेक्शन है उसको बेचते थे, उसको 1 आना मिलता था। माय ब्रदर इन लॉ, तो ये जो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ का मीनिंग होता है जीजा जी। तो ब्रदर इन लॉ जिसका नाम था जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। तो ये जो उनके जीजा जी थे जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरीज अबाउट द वॉर, ओके, वो मुझे युद्ध के बारे में, ये जो वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बारे में ये उन्हें क्या करते थे, बताते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनमणि। उसके बाद मैंने उसके बारे में कि दिनमणि नाम का जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन में मैंने उसके बारे में फिर पढ़ा। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था एकदम आइसोलेटेड था। वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वॉर। तो हमारा जो एरिया था वो एकदम सबसे अलग था, आइसोलेटेड था। वहाँ पर अभी तक कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुई थी वॉर की, यानी हर एक जगह वॉर स्टार्ट हो गया था लेकिन हमारे एरिया में अभी उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं थी। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्स, द समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जब इंडिया को फोर्सफुली कहा गया कि आप एलिड फोर्स को क्या करो, ज्वाइन करो, तभी हमारे स्टेट में एक इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई, ओके। द फर्स्ट कॉजल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ अ ट्रेन होल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो आके खड़ा रहा। तो सबसे पहला फोर्स जो प्रॉब्लम था वो कौन सा था कि हमारे वहाँ पर यानी रामेश्वरम में एक ट्रेन रुकती थी,
वो ट्रेन ने रुकना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, तो जनरली जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी वो ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अभी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर जो पूरे रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो वो ट्रेन में पहले ट्रेन रुकती थी तो इजीली वो बंडल क्या करते थे, निकाल देते थे। लेकिन अभी ट्रेन ने रुकना बंद किया तो चालू ट्रेन में से ये जो रामेश्वरम से दूसरा जो स्टेशन उसका नाम है धनुषकोडी, तो रामेश्वरम से ये धनुषकोडी जो बीच में वो चालू ट्रेन में से वो बंडल क्या करते थे, पेपर के बंडल नीचे फेंकते थे। ओके, तो दैट फोर्स्ड माय कजिन शमसुद्दीन वो डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, और जिसकी वजह से मेरा जो कज़िन था शमसुद्दीन कि जो ये रामेश्वरम में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसको टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, तो उनको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी कि जो ये जो बंडल वो चालू ट्रेन से फेंक रहा है तो उसको कैच करे। तो चालू ट्रेन में जो बंडल फेंके जाते थे उसको कैच करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत थी। एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और नेचुरली वो जो जगह थी जैसे मैंने फिलअप की। ओके, तो मेरे कज़िन जो शमसुद्दीन है उसको जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, ट्रेन रुकना बंद हो गई तो उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी कि अभी क्या होता था, चालू ट्रेन से वो पेपर फेंके जाते थे तो वहाँ पर नीचे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो ट्रेन से वो पेपर जो फेंका है उसको क्या करे, इकट्ठा करके एक जगह रखे। तो ऐसे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी कि भाई वो क्या करे, वो पेपर कैच करे। तो वो जगह अब्दुल कलाम ने फिलअप की, यानी इन शॉर्ट उन्होंने पहले इनकम किस तरह से कमाई, तो उनका कज़िन जो था शमसुद्दीन वो जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचता था, तो वो जब चालू ट्रेन से बंडल को फेंकता था तो उसको वो कैच करके एक जगह इकट्ठा करते थे और उसमें जो पैसे मिलते थे तो शमसुद्दीन उनको क्या करता था, कुछ इस तरह से पैसे देते थे। तो आई फेल्ट द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने यानी उनके कज़िन ने उनको फर्स्ट इनकम कमाने में हेल्प की। ओके, तो उनकी पहली इनकम ये शमसुद्दीन जो उनका कज़िन था, उनके जो बंडल वो कैच करता था, तो वहाँ से उन्होंने कमाना स्टार्ट किया। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आधी सेंचुरी बीत जाने के बाद भी मुझे अभी भी वो प्राउड है कि मैंने फर्स्ट जो इनकम थी मेरी किस तरह से कमाई थी। ओके, यानी ये जो वर्क था वो बहुत ही रियली हार्ड वर्क था कि चालू ट्रेन में वो बंडल कहीं पर भी फेंकेगा, वो थोड़ा दूर भी जाकर गिरेगा तो वहाँ से लाकर एक जगह इकट्ठा करने का। तो ये जो हार्ड वर्क था वो उन्होंने स्टार्टिंग में किया और इस तरह से उन्होंने पहले इनकम कमाई, और वो हेल्प करने वाला था उनका कज़िन शमसुद्दीन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है कंप्लीट होता है। फिर से एक बार देख लेंगे कि ये थर्ड पॉइंट में हमने क्या सीखा। तो थर्ड पॉइंट में हमने सीखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 को स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर ये जो अब्दुल कलाम थे वो ओनली 8 ईयर के थे। अभी वो क्यों स्टार्ट हुआ था उसका रीज़न उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो इतने छोटे थे तो कौन से रीज़न से स्टार्ट हुआ उनको पता नहीं था। लेकिन हाँ, उस टाइम पर मार्केट में सडनली टैमरिंड सीड की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो अब्दुल कलाम थे वो क्या करते थे, आसपास में कहीं पर भी जो टैमरिंड सीड मिलते थे उसको कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के बाद पूरे दिन का जो कलेक्शन होता था वो मॉस्को स्टेट में एक प्रोविज़न शॉप थी, वहाँ पर जाके उसको क्या करते थे, बेच देते थे। और ये जो बेचते थे उसमें उसको 1 आना कितना पैसे मिल जाते थे। उसके बाद बात की है कि उनके जो जीजाजी ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, उन्होंने ये वॉर के बारे में स्टोरी उन्होंने कही। ओके, और उसके बाद उन्होंने वो जो स्टोरी है यानी वो जो न्यूज़ है वो दिन भर नाम के पेपर के हेडलाइन में पढ़ा। उनका जो एरिया था वो एकदम आइसोलेटेड था, सबसे अलग था। अभी तक वॉर की यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुई थी।
लेकिन जब इंडिया को एलिड फोर्स ज्वाइन करने का फोर्स किया गया, ओके, तब पहली एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन में रुकती थी वो ट्रेन रुकना बंद हो गई। अभी इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनका जो कज़िन था शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में क्या करता था, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करता था। अभी उसको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया। पहले ट्रेन रुकती थी तो इजीली वो पेपर क्या करता था, निकाल देता था रामेश्वर स्टेशन में। लेकिन अभी रामेश्वर स्टेशन में ट्रेन रुकना बंद हो गई, तो रामेश्वर से दूसरा जो स्टेशन था धनुषकोडी, तो उसके बीच में वो क्या करता था, चालू ट्रेन में पेपर के बंडल क्या करता था, नीचे फेंकता था। अभी तो वो जो पेपर नीचे फेंकता था उसको कैच करने वाला कोई चाहिए, तो एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि जो पेपर बंडल वो ट्रेन से फेंक रहा है तो उसको कैच करे। और ये जो काम था वो किसने किया, ये अब्दुल कलाम ने किया। उन्होंने वो काम क्या किया, एक्सेप्ट किया और उनको भाई को, कज़िन को हेल्प करने लगे। और इस तरह से ये जो शमसुद्दीन था, उन्होंने ये अब्दुल कलाम को पहले इनकम कमाने में क्या की, हेल्प की। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये थर्ड पॉइंट था। नाउ सी द फोर्थ पॉइंट। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर एक जो बच्चा है वो कुछ न कुछ के इनहेरिटेज यानी वारसागत कुछ न कुछ कैरेक्टर यानी लक्षण लेकर ही जन्म लेते हैं इनटू अ स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और फिर ये जो इमोशनल एनवायरनमेंट है उसमें सोसाइटी, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक्स और स्पेसिफिक, यहाँ जो सोसाइटी में रहता है वहाँ पर जो वो चीज़ सीखता है, ये एटमॉस्फेयर में रहकर, ये एनवायरनमेंट में रहकर जो चीज़ सीखता है वो कुछ अलग होती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर अपने साथ में इनहेरिटेज लेकर आता है। एंड ट्रेन इन अ सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। और जिस तरह से उसको ट्रेनिंग मिलती है इस तरह से वो क्या होता है, चीज़ें सीखता रहता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं शिस्तता और ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, ये दो चीज़ मुझे मेरे फादर से इनहेरिटेज यानी वारसा में मिली। फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ें में फेथ रखना, एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो मुझे मेरी मदर से अच्छी चीज़ों पर विश्वास रखना और दया दिखाना, ये मैंने, मेरे 3 भाई और मेरी बहन ने, ये सब मुझे क्या मिला था, इनहेरिटेज यानी वारसा में मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था तब मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड थे, जिसका नाम यहाँ पर दिया है रामनाथन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो 3 जो फ्रेंड थे उनके नाम क्या है, रामनाथन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों जो बॉयज़ थे वो एकदम हिंदू ब्राह्मण फैमिली से यानी ऑर्थोडॉक्स यानी चुस्त हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स अवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। तो हम बच्चे थे, तो जब हम बच्चे थे तब हमने कभी भी हमारे जो रिलीजियस में डिफरेंट है, ओके, जाति भेद यानी ये सब में जो डिफरेंस था उसके बारे में हमने कभी भी ये सोचा नहीं था। ओके, तो हमने कभी भी रिलीजियस हमारे डिफरेंट है ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट रामनाथन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जबकि ये रामनाथन शास्त्री तो पाक्षी लक्ष्मणन शास्त्री के पुत्र थे कि जो ये रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे। ये पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में उनके फादर का जो ये काम था वो डायरेक्टली किसको मिल गया, ये रामनाथन शास्त्री को मिल गया। यानी फादर एक रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रीस्ट की जो पोस्ट थी वही पोस्ट उनके बेटे को यानी रामनाथन शास्त्री को मिल गई। उसके बाद बात की है कि अरविंदम
went into a business of arranging transport for visiting pilgrims। ये जो अरविंदम था सेकंड फ्रेंड, सबके बारे में क्या है, पहले रामनाथन शास्त्री को कौन सी पोस्ट मिली, उसके फादर की पोस्ट, यानी ये रामेश्वरम जो टेम्पल था वहाँ पर उसके फादर हाई प्रिस्ट यानी मेन प्रिस्ट पर थे, तो वही पोस्ट चीफ प्रिस्ट की जो पोस्ट थी वो रामनाथन शास्त्री को मिल गई। उसके बाद बात की जो अरविंदम था उसने क्या किया, अरेंजिंग अ ट्रांसपोर्ट और विजिटिंग पिलग्रिमेज, उन्होंने यात्रा धाम यानी सबको ले जाने का, यात्रा धाम पे ले जाने का बिजनेस उसने स्टार्ट किया, यानी ट्रैवलिंग का स्टार्ट किया। एंड शिव प्रकाशन बिकम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था उसने वो साउथर्न में जो भी रेलवे, साउथ साइड जो भी रेलवे जा रही है वहाँ पर कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया। ओके, तो यहाँ पर आपका ये फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। उसमें हमने सीखा कि हर एक बच्चा कोई भी जन्म लेता है वो अपने फादर से मदर से कुछ न कुछ इनहेरिटेशन वारसे में लेकर आता है। वो बता रहा है कि मुझे मेरे फादर की तरफ से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिली, मेरी मदर की तरफ से मुझे इनहेरिटेड में फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ पर ट्रस्ट एंड डीप काइंडनेस, और किसी के बारे में दया, ये उनको मिला। ये उनको अकेले को नहीं लेकिन उनके 3 भाई और बहनें को भी ये मिला था। ओके, फिर बात करें भी मेरे बचपन में मेरे 3 फास्ट फ्रेंड थे, एक का नाम रामनाथन शास्त्री, दूसरे का अरविंदम, तीसरे का था शिव प्रकाशन। ये तीनों जो फ्रेंड थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। हम जब छोटे थे तो हमारी ये कास्ट में जो अप एंड रिलीजियस में ये कास्ट में जो अप एंड डाउन है उसके बारे में हम कभी मानते नहीं थे। और उसके बाद बात की है कि जो रामनाथन शास्त्री था वो तो ये जो रामेश्वरम टेम्पल है उसके जो हाई प्रीस्ट थे उसका लड़का था, और बाद में ये फादर की जो पोस्ट है वो डायरेक्टली उसको मिल गई, यानी उसके बाद वो फादर की जगह वो काम करने लगे। और जो अरविंदम था उसने लोगों को विजिटिंग इन अ पिलग्रिमेज यानी यात्रा धाम, ओके, सबको यात्रा धाम ले जाने का उसने ट्रैवलिंग का शुरू किया। और जो शिव प्रकाशन थे वो जो साउथर्न रेलवे जा रही थी वहाँ पर यानी साउथर्न रेलवे में उसने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया। नाउ सी द फिफ्थ वन, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, तो जब ये श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी यानी साल में एक बार ये एनुअल फंक्शन होता था, उस टाइम पर अवर फैमिली यूज टू अरेंज द बोट्स, हमारी जो फैमिली थी वो बोट को अरेंज करती थी विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइड। तो हमारी जो फैमिली थी वो स्पेशल बोट अरेंज करती थी जिसमें एक प्लेटफॉर्म रहता था, और उसमें क्या करते थे, आइडल ऑफ लॉर्ड, जो देवी या देवता की जो आइडल मूर्ति है उसको उस पर रख कर क्या करते थे, फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइड, ये मंदिर से लेकर मैरिज साइड कहाँ थी कि सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, ये जो मैरिज साइड थी वो पॉन्ड के बीच में थी, उसको कोल्ड राम तीर्थ, उसको राम तीर्थ कहा जाता था, विच वॉज नियर अवर हाउस, वो हमारे घर के नज़दीक थी। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो इवेंट्स ऑफ रामायण, इवेंट्स यानी घटनाएं, इंसिडेंट्स, तो रामायण में जो इंसिडेंट्स हुए, फिर प्रॉफिट के बारे में उनके जो बेड टाइम की स्टोरीज थी, वो मेरी जो मदर थी, मेरी ग्रैंड मदर थी, वो मुझे और जितने भी घर में छोटे बच्चे थे उन सबको वो क्या करती थी, कहकर सुनाती थी, यानी स्टोरी कहती थी। ओके, तो यहाँ पर 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसमें बात की है कि ये जो अब्दुल कलाम की फैमिली क्या काम करते थे, तो एक साल में एक फंक्शन होता था श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, उसमें ये जो मैरिज साइड यानी मंदिर से लेकर मैरिज साइड, जो मैरिज साइड क्या थी, पॉन्ड के बीच में थी, तालाब के बीच में एक जगह थी, तो मंदिर से वो जो मूर्ति, भगवान की जो स्टैचू है मूर्ति, उसको वहाँ से एक ऐसी बोट वो उन्होंने बनाई थी जिसमें प्लेटफॉर्म था, यानी मूर्ति को उसमें रखकर यानी मंदिर से वो मैरिज साइड यानी पॉन्ड के बीच में ले जाना, और फिर जब फंक्शन कंप्लीट हुए तो वापस उसको क्या करना है, मंदिर में रख देना है। तो ये काम हमारी जो फैमिली है वो करती थी। ओके, नाउ सी द 6th वन। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक बार की बात है कि जब ये अब्दुल कलाम ये 5th स्टैंडर्ड में रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे,
अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक न्यू टीचर उनके क्लास में आए। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, वो मैं ऑलवेज अपने सिर पर एक कैप पहनता था, वो कैप से सबको पता चलता था कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथन शास्त्री, और मैं ऑलवेज रामनाथन शास्त्री के पास में ही फर्स्ट रो में, पहली लाइन में रामनाथन शास्त्री के पास में मैं क्या करता था, बैठता था। वो वॉर द सेक्वर्ड थ्रेड, और वो क्या पहनते थे, सेक्वर्ड थ्रेड नहीं होता है, जनोई। जनरली जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, जनोई पहनते हैं, तो ये भी रामनाथन शास्त्री ने भी जनोई पहनी थी। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, ये जो हमारे टीचर थे, न्यू टीचर, उनसे ये सहन नहीं हुआ एक हिंदू प्रिस्ट का लड़का एक मुस्लिम बॉय के पास बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग, ये टीचर ने सोशल रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए, एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया भाई यहाँ से खड़े हो जाओ और बैक बेंच यानी लास्ट वाली बेंच में जाकर क्या करो, बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ही दुखी हुआ मैं। एंड सो डिड रामनाथन शास्त्री, तो मैंने भी बहुत ही सैड फील किया, और साथ साथ में जो रामनाथन शास्त्री थे उन्होंने भी बहुत ही सैड फील किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, तो जब तक मैं अपनी लास्ट सीट जो लास्ट रो में थी वहाँ पर जाकर नहीं बैठा, तब तक ये जो रामनाथन शास्त्री है वो एकदम मुझे देखता रहा। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्ट इम्प्रेशन ऑन मी, और जब मैं लास्ट बेंच पर बैठा तो उसकी आँख में से आंसू आ गए। उनका जो चेहरा था वो जिस तरह से दिख रहा था वो अभी भी इमेज जैसे मेरे माइंड में अभी भी है। इन शॉर्ट, ये रामनाथन शास्त्री को भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो अब्दुल कलाम है वो पीछे बैठे, और अब्दुल कलाम को भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बोला था किसने, टीचर ने। वो टीचर क्या थे, एक हिंदू थे। उन्होंने देखा कि एक हिंदू प्रिस्ट का लड़का एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है, उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने ये बच्चे को उठा कर, यानी अब्दुल कलाम को उठा के कहा कि आप लास्ट बेंच पे जाकर बैठ जाओ। तो जिसकी वजह से ये जो रामनाथन शास्त्री थे वो भी रोने लगे, और उसके रोने का जो फेस का चेहरा था वो अब्दुल कलाम बोले कि अभी भी जैसे मेरे चेहरे के सामने ही है। ठीक है, यानी वो एकदम रोने लगे थे रियली, और उसका चेहरा बहुत ही जैसे दुखी हो गया था। तो यहाँ पर 6 में पढ़ा कि यहाँ पर बात की है कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे तब का इंसिडेंट दिया है कि एक बार एक न्यू टीचर वहाँ पर स्कूल में आए। ओके, जो ये अब्दुल कलाम है वो पहली लाइन में ये रामनाथन शास्त्री के पास बैठते थे, और ये ऑलवेज़ अपने सिर पर एक कैप पहनते थे, जो कैप उनको डिस्प्ले करती थी कि वो मुसलमान हैं। और ये जो रामनाथन शास्त्री वो जनोई पहनते थे। अभी ये टीचर जो न्यू है उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई एक हिंदू प्रिस्ट का लड़का एक मुस्लिम बॉय के पास बैठा है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप यहाँ से खड़े हो जाओ, क्या करो, लास्ट बेंच पे जाकर बैठ जाओ। तो जैसे ही वो अब्दुल कलाम खड़े होकर पीछे बेंच पर जा रहे थे तो रामनाथन शास्त्री का चेहरा एकदम दुखी हो गया, वो रोने लगे। ओके, और उसके जो चेहरे की जो इमेज थी वो अब्दुल कलाम जैसे कह रहे हैं कि अभी भी मेरे चेहरे के सामने है। चलो उसके बाद 7th, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो आफ्टर द स्कूल जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये जो बात है, यानी जो स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात हमने घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बताई। लक्ष्मणन शास्त्री समन द टीचर, ये जो लक्ष्मणन शास्त्री थे उन्होंने डायरेक्ट टीचर को बुलाया। एंड इन अवर प्रेजेंट, हमारे सामने ही, टोल्ड द टीचर को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि आप ये जो बच्चे हैं उसके माइंड में ये जो सोशल इनइक्वालिटी है उसका पॉइजन आप अभी से डालो नहीं। ओके, ये सब बच्चे एकदम इनोसेंट है, तो उसको आपको ये सब अभी से उनके माइंड में डालना नहीं है।
ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर एपोलोगाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। उनको टीचर को एकदम ब्लंटली कहा कि या तो आप माफ़ी मांगो या फिर ये स्कूल और ये जो आइलैंड है उसको छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। तो ये लक्ष्मण शास्त्री ने जिस तरह से उसको कहा तो जिसकी वजह से ये जो यंग टीचर थे उन्होंने ओनली माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनका जो पूरा जो नेचर था, जो एक हिंदू मुस्लिम के बारे में सोच रहा था, वो पूरा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि टीचर के लिए ये हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए। टीचर एक टीचर है, उनके लिए जितने सामने जो बॉयज़ बैठे तो ये ऑल आर देयर स्टूडेंट्स, उनको स्टूडेंट की दृष्टि से ही देखना है कि ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवीज़न है उनको करना नहीं है। तो ये टीचर के माइंड में आ गया कि मेरे लिए तो ये सब क्या है, स्टूडेंट है, तो मुझे इस तरह से मैंने जो बिहेव किया वो गलत है। तो उनको रियलाइज़ हुआ और उसके बाद वो सबके साथ अच्छी तरह से रहने लगे। उसके बाद जिससे ऐसा कभी कोई स्कूल में इंसिडेंट हुआ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो 7 पॉइंट है उसमें हमने सीखा कि ये जो स्कूल में उनके साथ इंसिडेंट हुआ था अब्दुल कलाम और रामनाथन शास्त्री के साथ, कि एक न्यू जो टीचर आए थे उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, लास्ट में बैठ जाओ, क्योंकि वो मुस्लिम थे और वो ऑलवेज कैप पहनते थे। और उनके पास में ये जो रामनाथन शास्त्री बैठे थे तो उनको लगा कि भाई ये एक प्रिस्ट का लड़का एक मुसलमान बॉय के साथ बैठे, उनको अच्छा नहीं लगा। सोशल इनइक्वालिटी की वजह से उन्होंने वो बच्चों को कहा कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ और लास्ट बेंच में जाकर बैठ जाओ। तो जब वो वहाँ से लास्ट बेंच में जा रहे थे तभी ये जो रामनाथन शास्त्री थे उनका चेहरा जैसे रोने जैसा हो गया और वो एकदम रोने जैसे हो, उसका बहुत ही दुखी हो गए और उसके जो चेहरे की जो प्रिंट थी, यानी चेहरा जो जिसका दिख रहा था, वो अभी भी ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके माइंड में अभी भी सेट था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये जो इंसिडेंट है वो अपने घर पर आकर पेरेंट्स को बताया। तो लक्ष्मण शास्त्री ने डायरेक्ट वो टीचर को बुलाया और हमारे सामने उसको कह दिया कि भाई आप ये छोटे बच्चों के माइंड में ये जो सोशल इनइक्वालिटी है उसके बारे में, ये उसके इनोसेंट माइंड में ये जो डाल रहे हो ये पॉइज़न है, वो पॉइज़न आप डालो नहीं। और फिर उसको गुस्से होकर कहा कि या तो आप क्या करो, इनसे माफ़ी मांगो या फिर ये जो स्कूल है, ये जो आइलैंड है, उसको छोड़कर आप क्या करो, चले जाओ। तो जो टीचर थे जिन्होंने ये गलती की थी, उनको अपनी गलती का पता चला, उनको महसूस हुई, उनको लगा कि भाई मैंने जो किया गलत किया। ओके, और फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने टीचर ने ओनली माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनका बिहेवियर फिर क्या हो गया, एकदम चेंज हो गया। उसके बाद वो कभी भी किसी को भी वो इस तरह से जैसे सोशल इनइक्वालिटी देखकर, यानी हिंदू मुस्लिम देखकर किसी को कभी भी किसी ने परेशान किया नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे उनकी जो एक कहने का अंदाज़ था वो इतना अच्छा था कि जो टीचर थे, जो न्यू टीचर आए थे, कि जिसने ये बच्चों के माइंड में ये सोशल इनइक्वालिटी के बारे में जो डालना चाहा, तो उन्होंने डायरेक्ट उनको थोड़ा स्कोल्ड यानी थोड़ा ठपका दिया और उसको सिखा दिया कि भाई इस तरह से आपको करना नहीं है। उनको माफ़ी मांगने का कहा और या तो फिर ये स्कूल और आइलैंड छोड़ ले जाने का कहा। तो टीचर जैसे ही एकदम समझ गए कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और पूरा बिहेवियर क्या कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने ये जो चैप्टर नंबर ये 6 से माई चाइल्डहुड, उसमें ये जो 7 पॉइंट है वो यहाँ पर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आगे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप कि ये मैंने जो आपको पढ़ाया 7 पॉइंट तक, उससे पहले मैंने आपको स्टोरी भी बताई, तो ये पूरी स्टोरी और ये जो 7 पॉइंट है आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको
कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।